Assalamu alaikum. My name is Ifa Wahid and today I am here to discuss temperature, heat, transfer of heat and black body radiation. So let's start with the heat. The quantity of thermal energy contained in a substance or the transfer of thermal energy from higher energy system to lower energy system. It means that heat is the form of energy which transfers from one body to another or from a body with higher temperature to the body with lower temperature. See के how heat is produced. सबसे पहले हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो बेसिकली ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल्स में कोई काइनेटिक एनर्जी मौजूद नहीं होती। इट्स मीन कि उनमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई मोशन नहीं है, उनका कोई टेम्परेचर नहीं है। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू होती है 0 केल्विन। इट इज़ द टेम्परेचर वेयर देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एब्सोल्यूट ज़ीरो पे तो बॉडी में कोई टेम्परेचर नहीं होगा, हीट ट्रांसफर नहीं होगा ऑफ कोर्स। अबव एब्सोल्यूट टेम्परेचर या एब्सोल्यूट ज़ीरो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कुछ ना कुछ मोशन होगा, उसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी एंड इन रिजल्ट उसमें कोई ना कोई हीट ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, हीट जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है विया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या विया एनी अदर सब्सटेंस लाइक एयर और एनी लिक्विड पार्टिकल्स, और इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर थ्रू वेव्स। ठीक है, हीट का यूनिट क्या होता है हमारे पास? जूल। नेक्स्ट हम देखेंगे हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी बेसिकली अमाउंट ऑफ हीट है जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी बॉडी के टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये डिपेंड करती है बॉडी के मास पे। बॉडी का अगर मास ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स उसकी हीट कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके अलावा ये चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज आ रहा है तो हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी, अगर कम चेंज आ रहा है तो कम होगी। ठीक है, एंड इन दिस इक्वेशन Q is equals to mc del T. C represent the specific heat capacity. नेक्स्ट अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इट्स यूनिट इज जूल per gram per Kelvin. Next we will discuss about the temperature. Temperature is the measure of hotness or coldness of body, or temperature is the measure of average kinetic energy of the molecules of substance. Basically temperature क्या है कि इससे हमें पता चलता है, डिग्री ऑफ मेजरमेंट है, मतलब इससे हमें पता चलेगा कि कोई बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, या बेसिकली उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन देखिए तो एज द सब्सटेंस इज हीटेड इट्स मॉलिक्यूल मूव फास्टर टू बम्प ईच अदर मोर एनर्जेटिकली। ये और हीट जो है, टेम्परेचर एंड हीट आर इंटर रिलेटेड, कि मतलब अगर हम किसी बॉडी को हीट अप करते हैं, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स का मोशन फास्टर होगा, ज़्यादा उसमें हीट रिलीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास कि एट एनी टेम्परेचर टाइनी पार्टिकल्स हैव अ वाइड रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द टेम्परेचर रिप्रेजेंट्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। मतलब कोई भी टेम्परेचर ले लेंगे उसमें हर टाइनी से टाइनी पार्टिकल या एटम की कोई ना कोई एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, और ऐसा यूनिट टेम्परेचर का होता है केल्विन। ठीक है, अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिफरेंट स्केल्स यूज़ किए जाते हैं, और जो मोस्ट कॉमन 3 स्केल्स हैं वो है सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल, एंड 1 सेल्सियस इज इक्वल्स टू 217 केल्विन। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट ज़ीरो। जैसे हमने पहले थोड़ा सा डिस्कस किया एब्सोल्यूट ज़ीरो के बारे में कि इट्स वैल्यू इज 0 केल्विन एंड इट इज़ द कोल्डेस्ट टेम्परेचर ऑन द टेम्परेचर स्केल। लाइक जितनी भी नोन वैल्यूज़ हैं उसमें 0 केल्विन इज़ द कोल्डेस्ट टेम्परेचर। बेसिकली दिस टेम्परेचर इज़ थ्योरेटिकली, मतलब कि ये रियल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कि इतना कम टेम्परेचर कभी किसी बॉडी का हुआ नहीं है, लेकिन ये साइंटिस्ट की रिसर्च के अकॉर्डिंग ये वो टेम्परेचर है कि जिस पे काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की टोटली ज़ीरो हो जाएगी। देयर इज ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी एट एब्सोल्यूट ज़ीरो। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होती है अनटिल इट रीच इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, लेट्स सपोज 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और दूसरी बॉडी का 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर हम इन दोनों को आपस में कांटेक्ट कराएंगे या एक दूसरे के करीब रखेंगे
तो इनके दरमियान तब तक हीट ट्रांसफ़र होता रहेगा कि जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी टाइप्स के बारे में। तो बेसिकली 3 टाइप्स हैं जिनके थ्रू, ये 3 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हीट ट्रांसफ़र होता है: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। हम देखेंगे कंडक्शन। तो कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र का ऐसा मेथड होता है कि जिसमें मॉलिक्यूल्स, एक बॉडी के मॉलिक्यूल या एटम या दूसरी बॉडी के मॉलिक्यूल्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। लाइक अगर दो चीज़ें तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं और उनका टेम्परेचर शिफ्ट होता है, ठीक है। कंडक्शन सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों में हो सकती है। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमने अपने हाथ में कोई चीज़ पकड़ी हो तो थोड़ी देर बाद अगर हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो वो गर्म हुई होगी। क्यों? क्योंकि हमारी हीट एनर्जी जो है वो उस चीज़ में ट्रांसफ़र हो रही होती है, ठीक है। ऐसे मटेरियल के जिनमें हीट एनर्जी इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है, मतलब वो जल्दी उनमें हीट ट्रांसफ़र होती है, वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, उन ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं कंडक्टर्स। उनके अलावा ऐसे मटेरियल्स जिसमें हीट एनर्जी इजीली ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। कंडक्टर के एग्जांपल में हमारे पास मेटल आ जाते हैं, वाटर आ जाता है, और इंसुलेटर के एग्जांपल में हमारे पास प्लास्टिक आ जाता है या वुड आ जाता है। सेकेंड मेथड की अगर हम बात करें वो है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? ये भी ट्रांसफ़र ऑफ हीट है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, लेकिन इसमें बॉडीज़ का डायरेक्ट कांटेक्ट ज़रूरी नहीं होता। मतलब ये किसी थर्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकती है। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी दूसरी बॉडी के दरमियान अगर एयर है तो ये एयर के थ्रू हीट को ट्रांसफ़र करा देगी। इसकी हम एग्जांपल देख सकते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा हीट लॉस हो रहा होता है, लेकिन देखिए कोई डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू नहीं वो लॉस हो रहा, जबकि वो एयर के थ्रू हीट लॉस हो रही है। कन्वेक्शन की भी 2 टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, पैसिव एंड एक्टिव। ओके, तो कन्वेक्शन की भी 2 टाइप्स होती हैं, लाइक पैसिव कन्वेक्शन एंड एक्टिव कन्वेक्शन। पैसिव क्या होती है कि ये हॉट ऑब्जेक्ट में देखी जाती है कि कोई हॉट ऑब्जेक्ट पड़ा होगा ना, उसके आसपास की जगह वैसे ही गर्म हो जाएगी। एक्टिव ये होती है कि अगर हमने कोई हॉट ऑब्जेक्ट रखा है, उसको हम कोई एयर दे रहे हैं, एक्सटर्नल एयर प्रोवाइड कर रहे हैं, या हमने फ़ैन ऑन किया हुआ है तो उसके थ्रू हीट ब्लो करेगी, ठीक है। We will discuss about the radiations. Radiation ऐसी ट्रांसमिशन ऑफ हीट है फ्रॉम हॉट बॉडीज टू अदर बॉडीज कि जिसमें ना हमें किसी डायरेक्ट कांटेक्ट की ज़रूरत होती है, ना ही हमें किसी ऑब्जेक्ट की, किसी मटेरियल की ज़रूरत होती है। ये वैक्यूम में भी रेडिएशन ट्रांसफ़र हो सकती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। क्या होती हैं कि सेट ऑफ वेव्स होती हैं जो कि स्पेस में भी प्रोपागेट कर सकती हैं। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे सन से हीट आती है अर्थ तक, तो उसमें कोई एज सच ऑब्जेक्ट नहीं होता। लाइक जब सन से आ रही होती है तो स्पेस से भी गुजरना पड़ता है, तो वो थ्रू रेडिएशंस आ रही होती हैं। उसके अलावा वैक्यूम में अगर कोई ऑब्जेक्ट्स हों तो उनके दरमियान ट्रांसमिशन थ्रू रेडिएशंस होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्लैक बॉडी होता क्या है। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है कि जो कि बहुत ज़्यादा या हर टाइप की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकती है और साथ ही साथ एमिट भी कर सकती है। मतलब ब्लैक बॉडी इज़ द बेस्ट एब्जॉर्बर एंड द बेस्ट एमिटर, ठीक है। मतलब कोई भी सरफेस अगर ब्लैक होगा, अक्सर हम ऑब्जर्व करते हैं ब्लैक सरफेस बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास ये एबिलिटी है कि वो हर रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब एक बॉडी जो है, एक ब्लैक बॉडी कितनी रेडिएशंस जो है एब्जॉर्ब कर सकती है या एमिट कर सकती है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और इसको बेस्ट डिस्क्राइब किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था स्टीफन बोल्ट्जमैन। उन्होंने एक लॉ दिया था, उसके अकॉर्डिंग जो भी एमिट होती है पावर, लाइक जो भी ब्लैक बॉडी एमिट कर रही है रेडिएशंस, वो एमिटेड पावर इक्वल होती है फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और उन्होंने उसके लिए एक इक्वेशन दी थी, E इज इक्वल्स टू, ये जो E इज इक्वल्स टू, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी जो कि है E इज इक्वल्स टू, E इज बेसिकली एमिटेड पावर एंड स्टीफन कांस्टेंट बाय T की पावर 4 ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। बेसिकली जो भी ब्लैक बॉडी में से रेडिएशन एमिट हो रही हैं वो वेव्स है ना, तो उनकी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी। तो अगर
बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसमें से एमिट होने वाली वेवलेंथ्स की वेवलेंथ कम होगी। इसी तरह से जिन बॉडीज़ का टेम्परेचर लो होगा उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो उन स्टार्स की मेजरमेंट के लिए जो कि अर्थ से ज़्यादा दूर होते हैं, डिस्टेंस होते हैं, उनका टेम्परेचर या एनर्जी फाइंड करने के लिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन मेथड यूज़ करते हैं। ये उसकी डायग्राम और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि जो कलर्ड रीजन है बेसिकली विजिबल रीजन है वो शो कर रहा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की एमिशन और एब्सॉर्ब वेव्स को। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर कि हर बॉडी या स्पेशली मैमल्स जो हैं वो अपनी बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे करते हैं। एग्जांपल लें कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है जो कि नॉर्मल है 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को मेंटेन करना हमारे लिए ज़रूरी होता है बिकॉज अब अबव दिस टेम्परेचर हमारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो नॉर्मली परफॉर्म नहीं होंगे, हमारे इंसाइमेटिक फंक्शन डिस्टर्ब होंगे, मेटाबॉलिक फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर करती हैं हमारी बॉडीज, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म आप देख रहे होंगे BMR, दिस इज बेसिकली बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। ये क्या होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ कैलोरीज हैं जो एक बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं टू परफॉर्म देयर नॉर्मल फंक्शंस, ठीक है। अगर एनर्जी या कैलोरीज इससे ज़्यादा हम ले लें तो उनको हमारी बॉडी से एमिट होना होता है। रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर होती किस तरह है, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई है लाइक मोर देन 37 डिग्री है तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं स्वेटिंग, ठीक है। स्वेटिंग में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का एक्सेस वाटर होता है या जो हीट होती है एक्सेस वो वाटर के थ्रू हमारी बॉडी से रिलीज हो जाती है, ठीक है। इन केस ऑफ लो टेम्परेचर, अगर बॉडी का टेम्परेचर लो है तो हमारी बॉडी में शिवरिंग प्रोड्यूस होती है या फिर मसल्स एक्टिविटी ज़्यादा होती है या मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। और आज का टॉपिक हमारा एंड होता है यहीं पे। थैंक यू।